जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में, जहाँ कि हम जो है आपको एमपी पढ़ा रहे हैं। और जो है कि एमपी में हिस्ट्री ज्योग्राफी की जो है प्रीवियस में जो क्लासेस हो चुकी हैं, और पिछली क्लास में जो हमने जो है कि मध्य प्रदेश में जो है अफवाह तंत्र और नदियों की नदियाँ, उनके उद्गम स्थल, उनकी सहायक नदियाँ और उन पे जो परियोजनाएँ चल रही थी वह उन्हीं के बारे में पढ़ा था। और उन्हीं परियोजनाओं का जो है आगे एक बार फिर से एक कहें तो एक रिवीजन के तौर पे भी हम उसको उपयोग कर सकते हैं। जो मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो नदी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। जी, पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मी किस जिले में स्थापित किया गया था? तो किस जिले में? ऑप्शन ए है आपका इंदौर, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है भोपाल, या ऑप्शन डी है आपका रीवा। तो इसका सही आंसर जो है आपका इसका वो है आपका भोपाल। भोपाल डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका जो है आपका कि जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान जो है वाल्मी के जो है आपकी स्थापित किया गया था। और ये कब स्थापित किया गया था? आपका 31 अगस्त 1985 में। ठीक है, 1985 में जो है आपका 31 अगस्त 1985 को जो है आपका जो है जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मीकि की जो है स्थापना कहाँ पे की गई थी? वो आपकी भोपाल में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग क्या है? मध्य प्रदेश में जल संस्थान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है आपका 1955 में, ऑप्शन बी है 1956 में, ऑप्शन सी है आपका 1957 में, ऑप्शन डी है 1958 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 1956 में जो पहली जो कि आपकी दूसरी परियोजना, पंचवर्षीय परियोजना थी, जो है आपका जो महालबोनिस परियोजना थी, उसमें जो है कि जब पहली पंचवर्षीय परियोजना जब शुरू हुई थी, तो उसमें जो है कि कृषि में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है आपका विभिन्न जलवायु जो आपका कि नदी परियोजनाएं वगैरह या जो नहर परियोजनाएं वगैरह जो है पूरे देश में चलाई गई थी। उसी में जो है कि आपका तो इसी के साथ जो है कि जल प्रबंधन विभाग, अगर हम जल का प्रबंधन नहीं करेंगे तो हम जो है कृषि, जो मध्य प्रदेश जो है कि कृषि प्रधान राज्य है, तो उसका जो है कि कृषि के लिए जल की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। और इसी वजह से जो है कि आपका मध्य प्रदेश में जल को प्रबंधन या उसका जो है कि नियंत्रण, और जो है कि जितनी भी जल परियोजनाएं वगैरह हैं, जो नहर वगैरह हैं, डैम वगैरह, उन सब के जो है मैनेजमेंट के लिए जो आपका जल संस्थान विभाग की जो आपकी स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी? 1956 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका कि सोन नदी पर कौन सी परियोजना और किस स्थान पर विकसित की गई है? तो बाणसागर परियोजना शहडोल में, राजघाट परियोजना ललितपुर में, बरगी परियोजना जबलपुर में, हलाली परियोजना विदिशा में। तो सोन नदी पर अगर हम पिछली क्लास में भी हमने जो है सोन नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, उस पर जो परियोजना है, उसका जो उद्गम स्थल है, और ये कहाँ, जो दानापुर पटना में जो आपका जो है आपका कि नर्मदा में मिलती है, और जो आपकी कहाँ से निकलती है? वो आपकी निकलती है अमरकंटक में, जो है आपका कहाँ से? सोनकुंड से। ठीक है, अमरकंटक में सोनकुंड से निकलती है। तो इसमें ये है कि कौन सी परियोजना जो है इसकी और किस स्थान पे है? तो इसका सही आंसर जो आपका जो बाणभट्ट जो थे आपके, उन्हीं के नाम पे जो है बाणसागर परियोजना जो डिस्ट्रिक्ट जो शहडोल जिले में चलाई है, उसका जो है आपकी वो जो सोन नदी पे। अब राजघाट परियोजना जो आपका ये ललितपुर में है। राजघाट परियोजना जो आपकी वो है बेतवा नदी पे। बरगी परियोजना जो आपकी वो है नर्मदा नदी पे। और हलाली परियोजना या सम्राट अशोक परियोजना जो है आपके विदिशा में है, और ये जो है आपकी ये भी बेतवा नदी पे है। ठीक है, अब एक बार एक
तो जैसे कि सोनकुंड अमरकंटक से जो है सोन नदी निकलती है और ये जो है आपका बहती हुई गंगा में जो है दानापुर पटना के पास में जो है आपका बिहार में जो है गंगा में मिलती है। इस पर सोन घड़ियाल केंद्र है, बाण सागर परियोजना है, जारवानी नदी इसकी सहायक नदी है, जोहिल नदी इसकी सहायक है, बनास नदी इसकी सहायक है, गोपद नदी सहायक है, रिहंद नदी इसकी सहायक, गोविंद सागर पंत सागर जो है आपका इसी पे जो है आपके रिहंद नदी पे है, फिर कन्हेर नदी है। और ये हमने पिछली क्लास में भी जो है आपको रिवाइज करवाया था और जो है कि पूरा हमने सोन नदी कहाँ से उद्गमित होती है, कहाँ से बहते हुए कहाँ पे जो है आपका गंगा में मिलती है, इस सब पे जो है हमने कल चर्चा की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ आपका, जो आपका बाण सागर परियोजना शेड्यूल में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्योंकि हमने कल जो है आपका विस्तार से इन सबको पढ़ चुके थे, इसलिए हम जो है कि एक रिवीजन के तौर पे भी ये क्लास रहेगी आज की। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया था। तो किस नहर का निर्माण किया गया था, या नहर का पूछा है। ठीक है, और ये तो ठीक है, चंबल नहर, हलाली नहर, वेन गंगा नहर या बरना नहर। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या है वो है आपका, आप सब कहेंगे क्योंकि ये पहली नदी घाटी पर मुझे पता था कि आप कंफ्यूजन होंगे, इस वजह से जो है ये मैंने आपको यहीं पे बताने की कोशिश की कि जो ये नदी घाटी परियोजना है। और यहाँ नहर का निर्माण कहाँ पे, कौन सी नदी में हुआ था, तो कौन सी नहर में हुआ था। तो ऑप्शन है चंबल, हलाली नहर, वेनगंगा नहर या बरना नहर। तो आपकी कौन सी सही आंसर जो आपका वेनगंगा नहर। ये कब हुई थी वेनगंगा नहर, जो आपका 1923 में। ठीक है, 1923 में जो है ये वेनगंगा नहर जो आपकी बनाई गई थी। और ये किस जिले में वेनगंगा नहर, जो आपकी बालाघाट में है। और वेनगंगा नदी जो है बालाघाट नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद चंबल नदी की घाटी परियोजना की बात करें तो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना जो है 1953-54 में स्थापित की गई थी। और गांधी सागर जो है मंदसौर भानपुरा तहसील में जो आपका 1960 में पूर्ण हुआ था। 514 मीटर लंबा और 64 मीटर ऊंचा है, 261 किलोमीटर राजस्थान में हो, 641 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। और 105 मेगावाट की जो है इसकी विद्युत परियोजना है, जिसमें से 57 मेगावाट जो है आपका 57 मेगावाट जो है एमबी को मिलने वाली। इसके बाद राणा प्रताप सागर है, ये गांधी सागर से 56 किलोमीटर नीचे यानी कि वो आगे साइड है। ठीक है, उसके बाद 1970 में ये भी पूर्ण हुआ था, चित्तौड़गढ़ जिले में है। और ये जो आपका जलाशय कितना 1567 मिलियन घन मीटर जो है कि पानी इसमें है। और एक 1.2 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र जो है सिंचित होता है। और 172 मेगावाट यानी कि उसमें से 86 मेगावाट मध्य प्रदेश को मिले। फिर जवाहर सागर है आपका, जो कि राणा प्रताप सागर से 32 किलोमीटर आगे है। ठीक है, उसके बाद फिर हम कोटा बैराज की बात करते हैं, 1954 में प्रारंभ, 1942 में जो है आपका 82 में पूर्ण हुआ था। ठीक है, और ये हमने कल भी पढ़ा था। और तो एक बार और आपका रिवीजन भी हो जाए, इस वजह से जो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। तो पहली नहर की बात करें तो वो कब बनी थी, 1923 में बनी थी, वेनगंगा नदी पर वेनगंगा नहर, जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में जो आपका है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के किस जिले में हलाली नहर निर्मित की गई है। तो ऑप्शन ए है रायसेन, ऑप्शन बी है भिंड, ऑप्शन सी है सतना, ऑप्शन डी है बालाघाट। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या है वो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। वो किस नदी पे, बेतवा नदी पे है। और हलाली परियोजना का ही एक और नाम जो है आपका सम्राट अशोक परियोजना। सम्राट अशोक परियोजना कह लीजिए या हलाली परियोजना कह लीजिए, यही इस परियोजना के दो नाम हैं। और कहाँ से निकलती है, कुमारगांव रायसेन से जो आपकी बेतवा नदी निकलती, फिर भोजपुर, सांची और विभिन्न ऐतिहासिक शहरों से होते हुए जो ये हमीरपुर में जो है यमुना नदी में मिलती है। इस पे जो है माता टीला बांध है, राजघाट परियोजना इसी पे है। उसके बाद परीक्षा बांध है। उसके बाद इसके बाद बीना नदी जो है आपका, बीना नदी, मुड़िया बांध, भालकुंड जलप्रपात और आगासोद और एरन जो आपका कि पिछली कक्षा में भी हमने बात की थी कि यहीं से जो है प्रथम सती के साक्ष्य मिले भानुगुप्त के समय में। ठीक है, गुप्त सम्राट के समय में। और इसकी जो है कि जामनी इसकी सहायक नदी है। फिर जो है कि धनास नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये जो है आपका ये जो है बेतवा नदी तंत्र। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका
कि मध्य प्रदेश में राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है आपका 2006 और ऑप्शन डी है आपका 2008। तो इसका सही आंसर जो आपका ये क्या है वो है ऑप्शन डी। 2008 में जो है आपका जो राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन जो है जिसका गठन कब किया गया था? तो 2008 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जल प्रबंधन तथा सुदृढ़ सिंचाई सुविधा के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? 9 सितंबर 1973 को, 9 सितंबर 1974 को, 9 सितंबर 1975 को या 9 सितंबर 1976 को। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी है 9 सितंबर 1974 को जो है आपका मध्य प्रदेश में जल प्रबंधन एवं सुदृढ़ सिंचाई सुविधा के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र का विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये सीधे सीधे इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके जो MPSI या MPPSC या MP की परीक्षाओं में जो है आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, बाघ सिंचाई परियोजना को में किस नदी द्रोणी को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो ये जो है आपका गोदावरी नदी पे है। गोदावरी नदी की जो परियोजना है, और बाघ सिंचाई परियोजना की अगर बात करें तो ये जो आपका बाघ नदी पे जो है आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है बाघ सिंचाई परियोजना। इससे जो है आपके मध्य प्रदेश और जो आपका महाराष्ट्र का जो विदर्भ का क्षेत्र वगैरह है उन क्षेत्रों में जो है कि जल आपूर्ति के लिए जो है ये परियोजना चलाई गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अब चलते हैं हम। चलिए अगले प्रश्न कि NB क्या है आपका? NBPCL से क्या तात्पर्य है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, या नेशनल बेसिन प्रोजेक्ट, या नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, या आपका नर्मदा बचाओ प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? क्या होगा? इसका सही आंसर जो आपका वो है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड जो है आपका इसका जो है आपका नाम है। ठीक है, और इसको जो है आपका कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 27 अक्टूबर 2011 को जो है आपका इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब स्थापना की गई थी? 27 अक्टूबर 2011 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी प्रकार से सीधे पूछ लेगा कि इसका तात्पर्य क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या कब बनाया गया था? तो कि 27 अक्टूबर 2011 को जो है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड जो आपका बनाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चंबल घाटी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो हमने शुरू में ही जो आपके ये घाटी परियोजना है और वो नहर परियोजना थी। नहर जो थी, पहली नहर कौन सी किस नदी पे बनाई है? तो जो आपका कि जो और पहली चंबल घाटी परियोजना जो आपकी कौन सी है, कब बनाई गई थी? तो 1953-54 में। और पहली नहर जो है आपका वो किस पे? जो आपका वो वेनगंगा नदी पे। ठीक है, वो वेनगंगा नदी पे जो आपकी पहली नहर बनाई गई थी 1923 में। और जो आपका जो पहली चंबल नदी परियोजना जो मध्य प्रदेश की पहली नदी परियोजना है वो 1953-54 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। जो चंबल नदी घाटी परियोजना जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है आपका, और जो यूपी भी जो है आपका शामिल है इस परियोजना में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इन सब के बारे में हमने कल विस्तार से क्लास में चर्चा की थी, और इसीलिए जो है कल की क्लास जो है थोड़ी बड़ी क्लास भी थी। ठीक है, चलिए अब वर्ष ये है कि वर्ष 2015 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नरसिंहपुर जिले में किस परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी? तो इसको यानी कि 2015, तो यानी कि 2025 में इसके 25 जो है कि आपकी 10 वर्ष
पूर्ण हो गए, ठीक है, 10 वर्ष पूर्ण हो गए तो इसमें जो है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी और उससे संबंधित जितनी भी परियोजनाएं वगैरह हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो इसमें यह है कि आपका जो किस परियोजना का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो क्या नाम था उसका, चिंकी परियोजना, तवा परियोजना, करजर परियोजना है, कुंडालिया परियोजना। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या है, चिंकी परियोजना। चिंकी परियोजना जो है आपका 2015 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा नरसिंहपुर जिले में जो है निर्मित की गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मटियारी परियोजना स्थित है। तो मटियारी परियोजना स्थित है कहाँ है, ऑप्शन ए है उमरिया, ऑप्शन बी है मंडला, ऑप्शन सी है अनूपपुर, ऑप्शन डी है आपका शहडोल। तो ये जो परियोजना है आपका ये है मंडला जिले में है, और मंडला जिले में ही मटियारी नदी पे ही जो आपकी मटियारी परियोजना है, और मटियारी नदी जो है आपकी नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मटियारी नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो वो आपकी जो है नर्मदा की सहायक नदी है, और किस जिले में है, तो ये मंडला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली धनास नदी किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए है बेतवा नदी, चंबल नदी, या के नदी, या पार्वती नदी। मैंने जो है आपका कि पिछली बार की क्लास में भी हमने चर्चा की थी, तो उसमें मैंने बताया था, जब मैं सहायक नदियों जो आपको बेतवा नदी की बताया था, उसमें भी आपको बताया था कि जो धनास है वो जो है आपकी बेतवा नदी की सहायक नदी है। और जो आपका कि कुछ जो है कि समान जगह सिमिलर नाम या समान नाम जो है कि जो है अलग अलग जगह पे नदियाँ, जैसे हमने कल कावेरी नदी के बारे में पता किया था कि कावेरी नदी जो है आपकी जो है कि मध्य प्रदेश में भी जो है कि नर्मदा सोन नदी की और नर्मदा की सोन की सहायक है, और जो है कि नीचे जो है कि आपका दक्षिण में जो है कि दक्षिण गंगा नहीं, दक्षिण गंगा गोदावरी है, दक्षिण की गंगा जो है वो गोदावरी है, दक्षिण की गंगा जो है कावेरी है, और दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी है, ठीक है। ये जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो आप गोदावरी बताइएगा, दक्षिण गंगा पूछा जाए तो गोदावरी बताइएगा, और दक्षिण की गंगा पूछी जाए तो आप कावेरी बताइएगा, ठीक है। तो दक्षिण की गंगा जो है आपकी कावेरी है, और दक्षिण गंगा जो है आपका गोदावरी है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, ठीक है। चलिए क्या प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नलशेषा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन ए है आपका वेनगंगा नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है पार्वती नदी, ऑप्शन डी है आपका चंदन नदी। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या है आपका, वो है चंदन नदी। जो चंदन नदी जो किसकी सहायक नदी है, वो वेनगंगा की जो है आपकी सहायक नदी है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में कुछ और चीज़, बालाघाट जिले में प्रमुख बांध की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें एक ही जो है आपका अमा बांध जो है वर्ष 1916 में जो है पोगर नदी पे, और भागरा बांध जो है आपका वर्ष 2002 में भंगोरी नदी पे, और बीथली बांध जो है वर्ष 1910 में जो है आपका बीथली नदी पे। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका गांगुलपारा बांध जो है वर्ष 1960 में वेनगंगा नदी गोदावरी की सहायक नदी पे ही, और आपका सेठानी बांध जो है आपका वर्ष 1923 में सेठानी नदी पे, और सिघनपुरी बांध जो है आपका वर्ष 1998 में जो है का खुदरई नदी पे। और ये जो है कि सब गोदावरी वेनगंगा नदी की जो है आपका सहायक नदियाँ ही हैं या उसकी उप सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्या है अगला प्रश्न आपका कि अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है देजला देवरा, या बी है जोबट, या ऑप्शन सी है आपका बावनथड़ी या बाघ परियोजना। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या है, वो जोबट नदी जो आपकी अलीराजपुर जिले में जो पड़ती है उसी पे जो है आपका उसी जो जोबट परियोजना है, जोबट नदी पे जो है उसी को जो है चंद्रशेखर परियोजना भी कहते हैं, और ये जो आपकी नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। ये देखिए चंद्रशेखर परियोजना जो आपकी जो कि जोबट नदी या जोबट परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। और अगर हम नर्मदा की फिर से एक बार बात करें तो
जैसे कि अमरकंटक से जो है आपकी निकलती है। और उसके बाद अगर जो इसके उत्तर में जो आपकी इसकी परियोजनाओं की बात करें तो अवंती परियोजना है, फिर आपका रिहंद नदी है, फिर वारणा नदी है, फिर इंदिरा सागर परियोजना है, फिर ओमकारेश्वर परियोजना है, सोरल नदी है, फिर मान नदी है, मान परियोजना है, फिर हथनी नदी है। और अगर दक्षिण में बात करें तो थावर नदी है, वो थावर नदी परियोजना है, फिर बंजर नदी है, फिर शेर नदी है आपका, फिर शक्कर नदी है, तवा परियोजना है, तवा नदी है, छोटी तवा है आपका, फिर सुक्ता नदी है, देजला देवड़ा जो कुंडा नदी पे आपका महेश्वर परियोजना है, फिर आपका गोई नदी परियोजना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? वाणाराय, बाणभट्ट या भानुसागर या सागर सम्राट। तो इसका सही उत्तर जो है आपका बाणभट्ट, जो आपकी हर्षचरित के रचयिता भी थे और जो राजा हर्ष थे जो अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, उनके जो है ये दरबार में जो है कि उनके कवि थे और हर्षचरित्र जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। इस और ये जो है कि इसी क्षेत्र से जो है आते थे, इस वजह से जो है इनका नाम जो है आपका बाणभट्ट रखा गया है। बाणसागर परियोजना जो या बाणसागर बांध रखा गया और ये जो है आपका किस नदी पे है? वो है सोन नदी पे है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कौन सा बांध राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी बांध या मान बांध या मान बांध या तवा बांध। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है इंदिरा सागर बांध जो है ये सबसे बड़ा जलाशय है। और इसके बारे में एक ये है कि ये जो किस नदी पे है आपका? तो ये है नर्मदा नदी पे। और नर्मदा नदी पे ही जो है काफ़ी परियोजनाएं हैं। उसमें है कि थावर परियोजना मंडला जिले में, फिर अवंतीबाई परियोजना जो जबलपुर में है, फिर इंदिरा सागर जो है आपकी खंडवा जिले में है, फिर देजला देवड़ा खरगोन में है, फिर महेश्वर परियोजना खरगोन में है, मान परियोजना धार में है, चंद्रशेखर परियोजना अलीराजपुर में है, और लोअर गोई जो है आपका परियोजना बड़वानी में है, और सरदार सरोवर जो है नर्मदा जिला गुजरात में है। ठीक है, ये जो है आपका ये जो है कि ये पूर्व से पश्चिम में या पश्चिम से पूर्व में जो है नर्मदा पे जो है परियोजनाएं चल रही है उनको जमाइए, इस प्रकार से भी जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप जो है आपका पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व का जो है आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है तो ठीक है कि भोपाल का पहला सिंचाई टैंक जो आपका पलकमती किस जगह स्थित है? तो ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी है शाहपुरा में, ऑप्शन सी है रायसेन में, या ऑप्शन डी है उमरिया में। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है रायसेन में है। और ये कब बना था? 1933 में जो है आपका ये बना था। ठीक है, और भोपाल का पहला सिंचाई टैंक है पलकमती जो है, पलकमती कहाँ पे है? रायसेन में है। और ये जो है आपका 1933 में बनाया गया था। ठीक है, और गोधरा नामक नदी पे, गोधरा नदी पे। ठीक है, गोधरा नामक स्थान पे, गोधरा नामक स्थान पे। ठीक है, रायसेन जिले में जो है गोधरा नामक स्थान है, वहाँ पे जो है आपका पहला सिंचाई टैंक पलकमती जो है आपका भोपाल का, ठीक है, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगले प्रश्न की बात करें तो भोपाल, हाँ चलिए अगला प्रश्न तो आपका ये तो हो ही है। फिर क्या है कि मध्य प्रदेश में स्थित संजय सरोवर और सारथी बांध में क्या समानता है? दोनों सूखे ताल हैं, दोनों वेनगंगा नदी में है, दोनों नर्मदा नदी में है, या दोनों एक ही आकार के? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका कि दोनों वेनगंगा नदी में है। ठीक है, जो संजय सरोवर और सारथी बांध ये सब जो है जो वेनगंगा पे जो अधिकतर परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं उसमें जो है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है दोनों सम्मिलित होकर जो है आपका जो है कि इस परियोजना में जो है कि दोनों समान रूप से लाभान्वित होते हैं, प्लस उस परियोजना में जो जितना खर्च आता है दोनों एक दूसरे में बांटते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था आपका? तो इसका सही आंसर क्या है आपका
अनिल माधव दवे, अमृतलाल बेगड़, मेघा पाटकर या सुंदरलाल बहुगुणा। अगर अमृतलाल बेगड़ की बात करें तो उनको नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है नर्मदा संरक्षण में जो है एक अतुलनीय योगदान जो है आपका दिया था। इस वजह से जो है ये माँ जो है कि माता जो माँ नर्मदा हैं उनके पुत्र भी जो है उनके पुत्र कहा जाता है अमृतलाल बेगड़ को। और जो है आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन, जब सरदार सरोवर बांध की जो है ऊंचाई जो है आपकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी और उसे जो है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में जो है आपका वो डैम बनाया जा रहा था, तो कुछ क्षेत्र जो है या कुछ जनजाति क्षेत्र या जनजाति लोगों के जो आवास वगैरह जो है वो इस डैम के जब डैम बनता है तो एक काफ़ी क्षेत्र जो है आपका जल क्षेत्र जो है कि जल में डूब जाता है। तो उस वजह से जो है उसके खिलाफ प्लस नर्मदा की जो है क्योंकि किसी भी पर्यावरणीय क्योंकि कोई भी नदी है क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो है एक न एक नुकसान हमें उसका उठाना पड़ता है। इस वजह से जो है मेधा पाटकर भारत में जो है सबसे जानी मानी जो है आपका पर्यावरणविद है और इन्होंने जो है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन का में जो है पूरा नेतृत्व किया था। और इसकी बात करें तो इनके बारे में क्या है, ये द हार्ट एंड सोल ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर जी जो हैं ये आपके जो है कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि समाज सुधार के कार्यों में जो है इनका योगदान है। मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो है इनकी काफ़ी इन्होंने इसको नेतृत्व किया और इसको जो है आपका इसमें जो है कि सरकार और इनके बीच में जो है कि फिर बात हुई और उसके बाद जो है आपका कि कुछ एक चीज़ों में जो जहाँ पे सरकार कुछ एक जहाँ पे जो है कि पर्यावरण की हानि की अधिक हो रही थी या कहीं पे जो है कि उस परियोजना में कुछ लूप होल्स थे, तो उसके ऊपर जो है इनकी सलाह और इनके साथ सहमति से जो है सरकार ने फिर उस परियोजना को आगे किया। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर भी कुछ विवाद तो रह ही जाते हैं तो वो इन दोनों ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि मध्य प्रदेश में स्थित संजय सागर और रेहटी बांध की समानता क्या है। दोनों एक ही जिले में स्थित है, दोनों ये आपका कि प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं दोनों एक ही नदी पर बने बांध या दोनों निजी परियोजनाएं। तो संजय सागर या रेहटी बांध जो आपका दोनों जो है आपका किसमें है, इनके बारे में जो आपकी कि दोनों एक ही जिले में है। किस जिले में है आपका, विदिशा जो है आपका विदिशा डिस्ट्रिक्ट में जो आपका दोनों है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर जो आपका दोनों एक ही जिले में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है आपका पहरी जो आपका क्या है कि पहरी बांध किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर। तो इसका सही आंसर जो आपका पहरी बांध जो है ग्वालियर में स्थित है और यहीं से जो है ग्वालियर में भी जल सिंचाई जो जलापूर्ति जो है पहरी बांध से भी की जाती है। ठीक है, ये देखिए ये जो है आपका पहरी बांध है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं आपका कि मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आपका इंदिरा सागर परियोजना से 80 किलोमीटर अनुप्रवाह में या इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर अनुप्रवाह में या ऑप्शन सी है आपका कि 80 किलोमीटर धारा प्रतिकूल में और इंदिरा सागर परियोजना है 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। तो इसका सही आंसर जो है आपका इसका ऑप्शन है जो आपका बी है, क्योंकि इंदिरा सागर परियोजना जो है आपका 40 किलोमीटर अनुप्रवाह में, यानी कि जो है इससे इंदिरा सागर परियोजना से जो है आपका आगे जो आपकी ओमकारेश्वर परियोजना है 40 किलोमीटर अनुप्रवाह में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात जो है कि मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है। तो गोविंद सागर बांध या बरगी झील या गोविंदगढ़ या बड़ा तालाब। तो इसका सही आंसर जो है आपका बड़ा तालाब बड़ा तालाब है। बड़ा तालाब जो है आपका भोपाल में है और ये जो है आपका जो बड़ा तालाब जो है आपका राजा भोज ने इसे बनवाया था और ये जो है आपका भोपाल में है। ठीक है और भोज ताल कह दीजिए, बड़ा ताल एक ही नाम है। और ये देखिए कितना सुंदर आपका जो है ये उसका फोटो है कि कितना सुंदर आपका
जो आपका बड़ा तालाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कार्य सम्मिलित है। तो राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विकास परियोजना, नर्मदा विकास परियोजना, या ऑप्शन डी है आपका जल विकास परियोजना। तो ये जो आपका 1990-91 में जो आपकी 9वीं परियोजना थी उसमें जो आपका बनाया गया था। और इसके जो ये आपका कौन सा है कि क्या है इसका आंसर सही, कि राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर है। और इसको कब बनाया गया था आपका, तो जो वो बनाया गया था 1990-91 में जो है आपका 9वीं पंचवर्षीय परियोजना में जो आपका बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि राजघाट बांध किन दो राज्यों में की सम्मिलित परियोजना है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश एमपी, या एमपी राजस्थान, एमपी गुजरात, या एमपी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर जो आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। और ये किस नदी पे है राजघाट बांध परियोजना, तो वो है आपकी बेतवा नदी पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में किस जिले में गुलाब सागर परियोजना, ये जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जो है एमपीपीएससी में भी जो है आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है विदिशा, ऑप्शन बी है सीधी, ऑप्शन सी है राजगढ़, या ऑप्शन डी है धार। तो इसका सही आंसर जो है आपका सीधी में, किस नदी पे है जो है, महान नदी पे जो है आपका ये गुलाब सागर परियोजना जो है आपकी स्थित है सीधी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में स्थित बरारी, नीमखेड़ा, रिच्छन या केसरी के नाम में क्या समानता है। तो ऑप्शन ए है बेतवा नदी के बांध है, चंबल की सहायक नदियां हैं, या नर्मदा की उप नदियां हैं, या विंध्याचल पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदियां हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऊपरी बेतवा बांध है। ये इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके जो है कि इस प्रकार के क्वेश्चन अब पूछने की संभावना अधिक है। ठीक है, कि ऊपरी बेतवा के जो है ये आपके बरारी है, नीमखेड़ा है, रिच्छन है, और केसरी जो है आपका ऊपरी बेतवा बांध के जो है आपके बांध है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम अगले प्रश्न को देख। चलिए अगला प्रश्न है कि भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालिया सोत नदी, ये भी आपका जो है एमपीपीएससी में और एमपीएसआई की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। कालिया सोत नदी पर पानी को नियंत्रित करने के लिए में सहायक है। तो इसका आंसर सही आंसर क्या है आपका, भदभदा बांध, पेहसारी बांध, या सागर बांध, या केरवा बांध। तो इसका सही क्या है आपका, क्या नाम है, कालिया सोत नदी पे जो पानी को नियंत्रित करने के लिए भदभदा बांध, ये जो आपका भोपाल में है। और जो है आपका कि इसी से जो है भोपाल में जो है कि आपका जो जलापूर्ति जो है भदभदा बांध से ही की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देख। आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में 5 जून 2018 को किस जिले में मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन ए है आपका सीहोर, ऑप्शन बी है मुरैना, ऑप्शन सी है खरगोन, या ऑप्शन डी है आपका बैतूल। तो मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना जो आपके किस जिले में आपका, तो वो है आपकी मुरैना जिले में। ठीक है, मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना जो आपकी मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 1010 से 1053 के मध्य किस बांध का निर्माण किया गया था। तो किस बांध का निर्माण किया, ऑप्शन बारना बांध, साइक्लोपियन बांध, तवा बांध, या गांधी सागर बांध। तो इसका सही आंसर जो आपका साइक्लोपियन बांध है। ठीक है, क्या नाम है इसका, साइक्लोपियन बांध, जो कि राजा भोज ने बनवाए थे। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने जो है कि जो कल हमने परियोजना नदी प्लस उसकी परियोजना, उसके उद्गम स्तर, उसकी सहायक नदियां वगैरह के बारे में जो पढ़ा था, उसी का एक प्रकार से है कि आपका रिवीजन था। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और अगली क्लास में जो है हम एमपी के एक नए टॉपिक के साथ में जो है आपका पढ़ेंगे। और इसके साथ जो कुछ आपको कुछ कमियां लग रही हैं, या कोई आप चाहते हैं कि कुछ और इसमें जो है ऐड किया जाए, तो आप जो है
कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो राय रख सकते हैं, हम उसका जो है कोशिश करेंगे कि उसका जो है आप जो कमेंट करेंगे उसको जो है पालन किया जाए। और इसी के साथ जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल, और आपको जो है ये PDF जो है आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है आपकी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सबका।